बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े एक ख़ास तरीके से मंजूर किए जाएंगे। उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर इस्तीफ़े जब दे दिए जाते हैं तो इनको मंजूर करने के लिए कोई मुद्दत नहीं है। एक रुकन ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद स्पीकर अगले दिन मंजूर करे या 2 महीने में मंजूर करे, ये स्पीकर की सवाबदीद है। इस मामले में कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल भी है, लेकिन जिन 8 अरकान के राजा परवेज़ अशरफ ने इस्तीफ़े मंजूर करने का अब ऐलान किया है, उनमें इमरान खान साहब शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, शीरीन मज़ारी हैं, मुराद सईद हैं, अली मोहम्मद खान हैं और फ़रूख हबीब हैं। ये वोकल मोस्ट लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोगों में ये शामिल है। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, यानी जो सबसे ऊपर की 3 स्लॉट्स हैं वहाँ पर भी इस्तीफ़े मंजूर और बाकी चीज़ें भी मंजूर। बाकी जो 150 इस्तीफ़े हैं इनमें आहिस्ता आहिस्ता बिट्स एंड पीसेस में इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसे कबूल करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफ़े दिए तो उससे पहले असद कैसर इस्तीफ़ा दे चुके थे। कासिम सूरी ने इस्तीफ़े मंजूर किए। कासिम सूरी ने ये इस्तीफ़े मंजूर किए, मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए। फिर हमें पता चला कि ये इस्तीफ़े जो हैं वो दुरुस्त तौर पर नहीं भिजवाए गए। नए स्पीकर ने रूलिंग दी और नए स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की रूलिंग के बाद कहा गया कि अब वो अरकान को बुलाएंगे। फिर उन्होंने बुलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था हमने इस्तीफ़े दे दिए, हम इस अमल में अब पढ़ना ही नहीं चाहते। कोई भी नहीं गया और ये सबूत था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह डटी हुई है, जमी हुई है। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपने तरीके पे अमल शुरू किया। अब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये 8 इस्तीफ़े पहुंचेंगे तो फिर इन 8 इस्तीफ़ों के लिए जो मुद्दत है 90 दिन की वो शुरू होगी 8 सीटों के लिए। ये बिट्स एंड पीसेस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशर डालना था कि एक साथ करवाओ इलेक्शन इन 150 हल्कों में, अभी उसको बिट्स एंड पीसेस में लेकर जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो प्रेशर ना कायम हो। कानूनी अमल नहीं है क्योंकि जो डेप्यूटी स्पीकर थे कासिम खान सूरी वो मंजूर करके चले गए थे, लेकिन उसके बारे में नए स्पीकर ने रूलिंग दी कि ये दुरुस्त तरीके से मंजूर नहीं हुए और अब इसे इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम कर रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन का जो इस हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस इंपोर्टेड हुकूमत का तरीक़ाकार है। इसकी खबर मैं आपको 1 से ज़ायद बार पहले ही दे चुका हूं। अब इस पे अमल शुरू है। ये 8 हुए हैं, फिर उसके बाद मजीद 8-10 होंगे, फिर मजीद 8-10 होंगे और इस तरह टुकड़ों में ये काम इनकी जानिब से किया जाएगा। इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया और ये खिताब जो है वो मीडिया पर दिखाया गया। इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस इंपोर्टेड हुकूमत की बात की, साजिश की बात की, हालात की बात की, लोड शेडिंग की बात की, मईशत की बात की, डॉलर की बात की, कर्ज़ों की बात की और इमरान खान साहब ने ये जो 2 जुलाई का एहतजाज है, 2 जुलाई के एहतजाज की बात की और खान साहब ने कहा कि सबको 2 जुलाई के एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए और जो 17 जुलाई का इंतखाबी मार्का है 20 सीटों का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें क्योंकि इस इंपोर्टेड हुकूमत को घर भेजने के लिए वो मार्का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने इस मौके पर एक फार्मूला भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इस इंपोर्टेड हुकूमत को अगर मईशत चलानी तो वो फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला ये है कि आसिफ अली जरदारी की बाहर जायदाद है, करोड़ों डॉलर की जायदाद है, ये जायदाद पाकिस्तान आ जाए। मियां नवाज शरीफ की, उनके ख़ानदान की बाहर जायदाद है, अरबों रुपए की पाकिस्तानी ये जायदाद है, ये पाकिस्तान ले आए और इसके लाने से एक तो ये पैसा मुल्क में आएगा, यहाँ सरमायाकारी होगी और यहाँ पाकिस्तान में काम करने वाले सरमायाकार को, सरमायादार को, सनतकार को, ताजिर को ये इत्मीनान मिलेगा कि ये हुक्मरान पैसे मुल्क में लेकर आए हैं, ये मुल्क में पैसे लगाना चाहते हैं, ये यहाँ मुखलिस हैं, ये पैगाम दें ये लोग। वरना इनकी बात पर तो कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है क्योंकि ये लोग अपना पैसा बाहर लेकर बैठे हुए हैं। अभी गोशवारे सामने आए हैं तो अससाजात जो है वो हमें पता चल गया, शहबाज शरीफ साहब के बाहर, बिलावल भुट्टो के बाहर, आसिफ अली जरदारी के बाहर, नवाज शरीफ के बाहर, इमरान खान के असासे बाहर नहीं है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर आपकी हुकूमत पर आप चाहते हैं कि लोग एतमाद करें तो फिर आप लोगों को एतमाद दें कि आपका पैसा यही है, आप जो पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी ठीक होगी क्योंकि आपके पैसे यहां पर हैं,
आपके अपने पैसे बाहर हैं तो आप बाहर वालों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप यहां के लोगों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर ही नहीं सकते। और ये हमने बार बार देखा है, ये हमने बार बार देखा, ये लोग यही करते हैं। इसके अलावा जावेद चौधरी साहब ने एक खबर दी। जावेद चौधरी, उनकी वेबसाइट जो है, उस वेबसाइट से खबर दी गई मेजर आदिल राजा के बारे में। मेजर आदिल राजा जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं और इस वक्त वो जिस तरह की खबरें दे रहे हैं, उन खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने की मुझ समेत बहुत सारे लोगों में हिम्मत नहीं है। मेजर आदिल राजा जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उन बातों को दोहराने की पाकिस्तान में बहुत से लोगों में हिम्मत नहीं है। लेकिन मेजर आदिल राजा जो हैं मुसलसल खबरें दे रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं। ये पाकिस्तान से जिन हालात में गए थे, उन हालात पे भी वो बात कर चुके हैं। हमने देखा था कि एफआईए वाले इनके घर पहुंचे थे, हुकूमत की जानिब से भेजे गए थे, और फिर उसके बाद जो है इन्हें बाकायदा कमांडो ऑपरेशन करके मुल्क से बाहर निकलना पड़ा था। अब मेजर आदिल राजा के बारे में, अब पता नहीं महेश है, मुकेश है, रमेश है, क्या नाम है, जावेद चौधरी साहब ने खबर दी कि इस नाम के एक आदमी से हिल्टन लंदन में, पार्क लेन हिल्टन लंदन में होटल में मुलाकात की है मेजर आदिल राजा ने। खुफिया मुलाकात है, रॉ का आदमी है, वतन दुश्मन चीज़ें हैं, और मेजर आदिल राजा पाकिस्तान की फ़ौज के बड़ों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो इसलिए ये गद्दारी पर मबनी एक मुलाकात थी। जावेद चौधरी साहब ने यह खबर मेजर आदिल राजा के एतराज़ के बाद, एहतजाज के बाद डिलीट कर दी। खबर में बताया गया कि ये जो मुलाकात थी ये होटल के कुछ 2000 प्लस नंबर के कमरे में हुई। इस होटल में 435 कमरे हैं, 435 कमरे हैं, और ये मुलाकात जो थी वो 2400 प्लस नंबर कमरे में हुई थी। ये जावेद चौधरी साहब की वेबसाइट की जानिब से खबर दी गई। बिल्कुल ऐसी था जैसे काबुल सरीना होटल में इंडियन जो एंकर है अर्नब गोस्वामी, उसने कहा था 5वें फ्लोर पर आईएसआई के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ होटल के फ्लोर ही 2 थे। बिल्कुल ऐसे ही काम हमारे यहाँ हो गया। जावेद चौधरी ने कहा कि रॉ के एजेंट से मुलाकात की मेजर आदिल राजा ने, और जो होटल का कमरा नंबर था वो भी बताया 2411, और वहाँ टोटल 435 कमरे हैं। तो ये खबर जो थी जावेद चौधरी साहब ने फिर बाद में डिलीट कर दी गई। उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ ने आकर सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि हमारा इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेजर आदिल राजा ने कहा कि वो लंदन में सू करेंगे। एक्सप्रेस को भी, जावेद चौधरी को भी। जावेद चौधरी साहब की जानिब से खबर डिलीट कर दी गई। एक्सप्रेस ने ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। जावेद चौधरी साहब एक्सप्रेस पे कल तक रात 10 बजे प्रोग्राम करते हैं। एक्सप्रेस ने ऐलान लाताल्लुकी कर दिया कि इस खबर से हमारे ग्रुप का ताल्लुक नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस खबर की जो एक कटिंग गर्दिश कर रही थी, वो कटिंग एक्सप्रेस अखबार की थी। अब वो जाली बनाई गई थी, क्या मामला था ये सामने आएगा, लेकिन वो गर्दिश कर रही थी। और उसमें था मुकेश, रमेश, महेश, मुझे नाम भी याद नहीं है इसका और याद रखने की जरूरत भी नहीं, उससे मुलाकात की गई। अब ये सब कुछ जो है वो साइड पे कर दिया गया। लेकिन मेजर आदिल राजा अब भी कह रहे हैं कि मैं ये जो खबर देने वाले जावेद चौधरी और इनकी वेबसाइट, इन लोगों को लंदन में कानूनी कार्रवाई का सामना करने पर मजबूर करूंगा, मैं इनके खिलाफ आगे जाऊंगा, एक्शन लूंगा। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, 20 में से 18 सीटें क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीतेगी, भरपूर अंदाज में जीत रही है। 2 सीटों पर भी मुकाबला होगा, वाइट वॉश करेंगे हम अपने मुखालिफिन को, पीटीआई को। ये मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने कहा है। मैंने इन हलकों का कुछ सर्वे किया, रिपोर्टर दोस्तों से मालूमात हासिल की हैं। इन तमाम हलकों में मुकाबला नहीं है। इनमें से कुछ 12 के करीब हलके ऐसे हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से जीत रही है। इनमें से 4 हलके ऐसे हैं जहां तगड़ा मुकाबला है। बाकी 4 हलके इनमें से ऐसे हैं जहां मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। तगड़े मुकाबले में 4 हलकों में मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। लेकिन इस वक्त सीनियर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का रिजल्ट तैयार हो चुका है और मुस्लिम लीग नून को जितवाया जाएगा, क्योंकि ये सीटें जितवाई जाएं और हमजा की कुर्सी बरकरार रहे। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि हमजा की सीट जाना मुस्लिम लीग नून अफोर्ड नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, फजलुर रहमान अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ और लोग हैं वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।